हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन दिस चैनल दासावाला फिजिक्स बाय रवि जंगिड़। आज क्लास 12th एनसीईआरटी फिजिक्स में बहुत ही यूज़फुल टॉपिक लेके आए हैं, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, आपके पास जो आउटपुट जो वेव है वोल्टेज की, उसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलता है, नेगेटिव में भी पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलता है और पॉजिटिव में भी पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलता है। तो जो डीसी आउटपुट है उसमें आपको फुल वेव मिलेगी। जैसा कि हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या था कि आपके पास नेगेटिव साइकिल के अंदर डायोड ऑफ हो जाती थी, वहाँ पे एक ही डायोड थी। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में क्या है, अपने पास 2 डायोड्स हैं, D1 D2। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 ऑन रहेगी और नेगेटिव हाफ साइकिल में D2 ऑन रहेगी, और अपन को जो आउटपुट में जो वोल्टेज वेव फॉर्म मिलेगी वो फुल वेव मिलेगी। पॉजिटिव में भी पॉजिटिव वेव मिलेगी और नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर भी नेगेटिव वेव मिलेगी। ये अपन देखते हैं, इसमें AC इनपुट अप्लाई करेंगे यहाँ पे, और 2 डायोड लेनी है अपन को। तो ये आपके पास AC इनपुट है VI, पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल। उसके बाद D1 D2 2 डायोड लेनी है। हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर 1 डायोड लगेगी, फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर 2 डायोड्स लगेंगी। उसके बाद बीच में अपन ने लगाया है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, AC वोल्टेज हाई होता है तो उसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर काम में लेंगे, तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में जाएंगे। इन डायोड को लो वोल्टेज चाहिए। अब बच्चों यहाँ पे जो डायोड होंगी वो अपन आइडियल डायोड लेंगे। आइडियल डायोड का सेंस ये है कि जैसे प्रैक्टिकली तो रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस दोनों में काम करती हैं ये। फॉरवर्ड बायस में करंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, मिली एम्पियर। रिवर्स बायस में क्या होता है, माइक्रो एम्पियर, 10⁻⁻6 एम्पियर रिवर्स बायस के अंदर होता है, और 10⁻³ एम्पियर फॉरवर्ड बायस के अंदर होता है। लेकिन आइडियल डायोड का सेंस ये है जो प्रैक्टिकल नहीं हो। आइडियल डायोड का मतलब ये है जो फॉरवर्ड बायस में सिर्फ ऑन काम करे, ऑन स्टेट में रहे, और रिवर्स बायस में ऑफ स्टेट में रहे। आइडियल डायोड का मतलब ये है कि अगर डायोड फॉरवर्ड बायस में होगी तो वहाँ पे उसको अपन ऑन कंसिडर करेंगे, उसका रेजिस्टेंस कंसिडर नहीं करेंगे, और अगर रिवर्स बायस में होगी तो उसको डिस्कनेक्ट मानेंगे, वो ऑफ स्टेट में रहेगी। वैसे रेजिस्टेंस फॉरवर्ड बायस में भी होता है किलो ओम में, और रिवर्स बायस में भी होता है मेगा ओम में। लेकिन अपन को करना क्या है, इसके अंदर फॉरवर्ड बायस में डायोड को ऑन मानना है, D1 को हटा देंगे और एक सिंपली वायर कनेक्ट कर देंगे, और रिवर्स बायस में डायोड को ऑफ मानेंगे, डिस्कनेक्ट करना है, वहाँ से रिमूव करना है। तो इनकी वर्किंग एक्सप्लेनेशन अपन को कैसे समझना है, पहले दोनों डायोड्स पे पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे, फिर देखते हैं कौन सी डायोड ऑन होती है, कौन सी डायोड ऑफ होती है। तो वर्किंग के अंदर अपन को समझना ये है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो इसके अंदर डायग्राम कैसा बनाना है, सिंपली अपन को पॉजिटिव वेव लेनी है। यहाँ पे ये आपके पास इधर इनपुट पॉजिटिव लिया तो ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये टर्मिनल नेगेटिव। ये देखो राइजिंग इधर पॉजिटिव, फिर डिक्रीजिंग नेगेटिव। ये लगाया ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर जो वोल्टेज को डाउन करेगा, क्योंकि डायोड को वोल्टेज क्या चाहिए, कम चाहिए। ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, बर्न हो जाएगी, जल जाएगी। बच्चों एक बात का और ध्यान रखना है, यहाँ पे V0 जो आउटपुट जो वोल्टेज है वो अपन बीच वाले रेजिस्टेंस से लेंगे, और यहाँ पे जो पोलरिटी मार्क की है उसको फिक्स करना है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। आप चाहे रिवर्स बायस में यूज में लो या फॉरवर्ड बायस में यूज में लो, इसकी पोलरिटी फिक्स रखनी है आपको, क्योंकि यहाँ से करंट सर्कुलेट होकर इसमें आएगा, तो इसका साइन कैसा लेना है, पॉजिटिव, और बाहर निकलेगा वो साइन कैसा होगा, नेगेटिव। तो इसकी पोलरिटी चेंज नहीं करनी है आपको, यहाँ पे पॉजिटिव रखना है, यहाँ पे नेगेटिव रखना है। अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यहाँ पे बच्चों अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। अब यहाँ पे पॉजिटिव आया, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे आपके पास क्या है, ये P टाइप है। P टाइप और पॉजिटिव कौन से बायस में जाएंगे, फॉरवर्ड बायस में। तो फॉरवर्ड बायस में इसको अपन कंसिडर करेंगे एज ए ऑन स्टेट, करंट कंडक्शन ज़्यादा होगा, D1 क्या हो जाएगा,
ऑन, ये पी ये एन, पी से पॉजिटिव क्या होगा फॉरवर्ड बायस, करंट कंडक्शन अच्छा होगा। उसके बाद ये यहाँ पे वी नॉट, पॉजिटिव नेगेटिव। अब बच्चों यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव अप्लाई किया, यहाँ पे नेगेटिव। कैसे अप्लाई किया, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल इधर क्या इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग का मतलब क्या है पॉजिटिव, और डिक्रीजिंग का मतलब क्या है नेगेटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव कौन सा बायस होगा, रिवर्स बायस। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर D2 डायोड क्या हो जाएगी, ऑफ। बच्चों क्या हो जाएगी, ऑफ। ये P है, ये N है, इसको अपन बोलेंगे ऑफ स्टेट। वी आर टेकिंग आइडियल डायोड, आइडियल पीएन जंक्शन डायोड। आइडियल पीएन जंक्शन डायोड का सेंस ये है कि फॉरवर्ड बायस में ये ऑन रहेंगी और रिवर्स बायस में ये ऑफ रहेंगी। अब देखो बच्चों, इसके अंदर करना क्या है, यहाँ पे अप्लाई करना है अपन को पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इनकी पोलरिटी पॉजिटिव पॉजिटिव। यहाँ पे ये पी टाइप सेमीकंडक्टर इस पॉजिटिव से क्या रहेगा, फॉरवर्ड बायस रहेगा। ये नेगेटिव ये नेगेटिव, ये पी टाइप है तो ये रिवर्स बायस में ऑफ स्टेट में आ जाएगी। अब यहाँ पे पूरा VI ड्रॉप होगा, जो यहाँ पे जो अप्लाई किया पॉजिटिव हाफ साइकिल ये पूरा का पूरा इस पर अप्लाई होगा। ये माइनस, तो यहाँ पे ये टर्मिनल भी कौन सा होगा, इसका माइनस का होगा इधर, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब इसमें KVL लगाना है अपन को। KVL अगर अपन लगाते हैं इसके अंदर तो अपने पास यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू आएगी। जैसे ही इसका आप आउटगोइंग साइन देखते हो, ये पॉजिटिव है, इसका बार वाला साइन इधर घूम के आए अपन, इसका बार वाला साइन क्या है, नेगेटिव। ऊपर वाले लूप में एल्जेब्रिक सम जो पोटेंशियल का होगा वो 0 करना है। तो KVL इन लूप, इधर ये सोल्व करना है बच्चों इसको, ये होगा पॉजिटिव का VI, यहाँ से आउटगोइंग साइन ले रहे हैं अपन, करंट ऐसे सर्कुलेट होगा। फिर जैसे ही अपन यहाँ पे बाहर आएंगे तो माइनस का V0 इक्वल टू 0, V0 इक्वल टू आंसर आ जाएगा VI। तो जैसा अपन ने इनपुट अप्लाई किया वैसा ही आउटपुट आ जाएगा। बस फर्क ये है VI की वैल्यू जो पीक होगा वो थोड़ा सा कम होगा। जैसे V0 में जो VI की वैल्यू आएगी, यहाँ पे पीक ज़्यादा होगा, लेकिन इस ट्रांसफॉर्मर की वजह से पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। पीक जो आएगा वेवफॉर्म का, आउटपुट वेवफॉर्म का, वो थोड़ा सा कम आएगा। किसकी वजह से, इस ट्रांसफॉर्मर की वजह से। अब बच्चों इसके अंदर अगला जो वर्किंग है वो पढ़ेंगे नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल ये नेगेटिव हाफ साइकिल ले लिया अपन ने। पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात अपन ने कर ली है, इसमें D1 ऑन रहेगी, D2 क्या रहेगी, ऑफ रहेगी। अब नेगेटिव हाफ साइकिल करेंगे। अब बच्चों देखो यहाँ पे नेगेटिव, ये क्या है इधर नेगेटिव, और फिर ये दोबारा क्या इंक्रीजिंग, तो ये पॉजिटिव। ये साइन कैसे मार्क करेंगे, यहाँ से नेगेटिव, फिर ये दोबारा से राइज हो रहा है, राइज होने का मतलब क्या है, पॉजिटिव। तो पोलरिटी चेंज हो जाएगी इसकी। ये ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। अब बच्चों इसमें देखना ये है कि ये काम कैसे करेंगे। सपोज दैट यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव कौन सा बायस होगा, रिवर्स बायस। तो D1 आ जाएगी बच्चों यहाँ पे आपके पास ऑफ स्टेट में, रिवर्स बायस में। बीच में कनेक्ट करना है अपन को रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको, जहाँ से आउटपुट वोल्टेज लेना है, वोल्टेज ड्रॉप होगा इस पर। ये पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पी टाइप है, तो फॉरवर्ड बायस में होगा। तो फॉरवर्ड बायस में डायोड वर्क एज ए ऑन स्टेट।
ये क्या है, ऑन स्टेट, ये वी नॉट सेम। अब बच्चों यहाँ पे साइन मार्क करते हैं, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब यहाँ पे केवीएल लगाना है अपन को। केवीएल कैसे लगाएंगे, इनकी पोलैरिटी फिक्स रखनी है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब केवीएल कैसे लगाएंगे, इसमें करंट ऐसे घूमेगा, तो केवीएल लगाना है इस लूप के अंदर। केवीएल इन लूप, तो आंसर आ जाएगा इधर देखो, ये VI है तो इधर भी क्या होगा, ये VI इनपुट वोल्टेज। तो यहाँ से देखेंगे इसका आउटगोइंग साइन क्या है, पॉजिटिव, फिर इसका आउटगोइंग साइन क्या है, नेगेटिव, प्लस का VI माइनस का V नॉट इक्वल टू 0, V नॉट इक्वल टू VI। ये है बच्चों इधर। अब इसका आउटपुट वेवफॉर्म बनाना है। आउटपुट वेवफॉर्म कैसे बनाएंगे, ये इनपुट वोल्टेज, VI AC, ये आपके पास आउटपुट वोल्टेज V नॉट, हाँ बच्चों इसमें समझना ये है, ये तो इनपुट में अपन ने AC साइकिल अप्लाई किया। पॉजिटिव में डायोड क्या रहेगी, ऑन, कौन सी वाली, D1 ऑन और D2 ऑफ। फिर नेगेटिव में D1 क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में भी V नॉट इक्वल टू VI और नेगेटिव में भी V नॉट इक्वल टू VI, दोनों में पॉजिटिव आउटपुट मिल रहा है, तो ये D1 क्या हो जाएगी, ऑफ, और D2 क्या हो जाएगी, ऑन। सेम पॉजिटिव में ये आंसर आएगा, D1 ऑन, D2 ऑफ। दोबारा नेगेटिव में भी आपको पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा इधर, D1 ऑफ और D2 क्या हो जाएगा बच्चों इधर, ऑन। तो इसमें फुल वेव रेक्टिफायर का मतलब ये है जो कंप्लीट वेव को रेक्टिफाई करके आउटपुट में भी कंप्लीट वेव दे। पॉजिटिव में भी आउटपुट मिला, नेगेटिव में भी आउटपुट मिला, लेकिन हाफ वेव रेक्टिफायर में ये वाली साइकिल क्या थी, गायब थी। यहाँ पे ये वाली और ये वाली साइकिल गायब थी, उसमें सिर्फ आउटपुट में हाफ वेव मिला था, इसलिए उसको हाफ वेव रेक्टिफायर बोला था। लेकिन यहाँ पे आउटपुट में अपन को क्या मिला है, फुल वेव मिला है, इसलिए इसको अपन बोलेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। ये अपने पास जो आउटपुट है ये DC है, ये जो आउटपुट है वो क्या है, DC है। तो स्टूडेंट ये काफ़ी यूजफुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।